गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, जय जय श्री राम। कल युग ज्योति जन भक्तराज, कल युग महिमा सब जाने जगत, सीता झाली सुमति शोभा, प्रभुता उमा भटियानी, गंगा गौरी कुंवर उबीठा, गोपाली गणेश दे रानी, कला लखा कृत गढ़ो, मान मति सुचि सति भामा, जमुना कोली रामा मृगा, देवा दे भक्तन विश्रामा, जुग जीवा की कमला देव की, हीरा भर चेरी पोसे भगत, कल जुग ज्योति जन भक्तराज, महिमा सब जाने जगत,
महिमा सब जाने जगत। प्रातः स्मरणीय परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलयुग में जिन माताओं ने भगवान की भक्ति की उनका स्मरण किया है। ये सभी भक्तजनों को विश्राम देने वाली थी और सभी तरह से संतों का पालन पोषण करने वाली थी। इन सभी की अभूतपूर्व निष्ठा संतों में थी। संतों में निष्ठा का तात्पर्य है कि जल्दी वो भगवान के दिव्यात दिव्य स्वरूप का अनुभव उसके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा मेरे प्यारे भक्तों का हृदय से आदर करो। मेरी संपूर्ण चीजें उनके हृदय में है, पुस्तकों में नहीं है। मैं कैसा हूं, मेरा कैसा स्वभाव है, मेरा कैसा स्वरूप है, मेरे अंदर कितनी करुणा है, कितनी दयालुता है, इन सब का संतों के हृदय में स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। उनका अनुकूल होना मेरे को पूर्ण रूपेण अपना बना लेना है। और भाई सीधे मेरे पास आओगे तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए सबसे पहले अध्यात्म में भक्ति पथ में सबसे पहली सीढ़ी है प्रथम भगति संतन कर संगा। छोटे बच्चों को पढ़ना हो तो सबसे पहले उसे विद्यालय भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं कि भैया तू पहले छोटा बड़ा छोटी बड़ी लिखना सीख। और स्कूल का अध्यापक उसको लिखाना सिखाता है, अक्षरों का बोध कराता है। ऐसे इस मार्ग में हम बच्चे हैं, भक्ति पथ में अध्यात्म हम सब बच्चे हैं। हमें यदि चाहिए तो इसका काखा गा घा हमें संतों से पढ़ना पड़ेगा, तब प्रवेश होगा, इसके पहले नहीं होता। जैसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो तो हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, किसी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते, हमारा प्रवेश नहीं होगा। ऐसे प्रेमियों इस भक्ति पथ को पढ़ना है, भले संतों के द्वारा आप इसकी प्रारंभिक जो आवश्यकताएं हैं उसको पढ़ो। प्रथम भक्ति ये प्रवेश का है। जैसे अक्षर बोध हमें नहीं हो तो हमें कोई जानकारी नहीं होगी, ऐसे प्रेमियों संतों के हृदय का अनुभव जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के स्वरूप का बोध नहीं होगा। ठाकुर जी प्रिय नहीं लगेंगे, ठाकुर जी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए जितने हाई दर्जे के भक्त हुए, ऊंची क्वालिटी के भक्त हुए, उनके जीवन में देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में कितनी अभूतपूर्व संतों में निष्ठा इनकी हुई, अभूतपूर्व। वही चरित्र श्री गणेश देव जी का है। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भांति। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भांति। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भांति।
प्रियदासी के शब्दों का रसपान करो आप। कहते 2-4 संत नहीं आते रानी गणेश्वरी जी के यहां, बहुत संत। श्री ठाकुर जी और संत भाव के भूखे हैं। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि ये दोनों फुलफिल्ड हैं, बिल्कुल तृप्त हैं, इनके जीवन में अभाव नहीं, ये पूरी तरह से तृप्त है। इसलिए न किसी प्रभाव से बस में होते हैं, न किसी अभाव से होते हैं, न किसी दबाव से होते हैं, भाव से होते हैं। श्री गणेश देव जी भाव से सेवा करती संतों की, नौकरों से नहीं कराती, स्वयं लगती। बाहर से धन इकट्ठा करके सेवा नहीं करती। आपको जो निर्खर्च के लिए धन मिलता है उससे संत सेवा करती, स्वयं करती, अपने निजी धन से सेवा करती और रुचि से करती। हम रुचि से सेवा कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? एक मिठास होती है सेवा में भी, एक मिठास होती है, प्रियता होती है, रुचिकर होती है। इससे पता चल जाता है कि ये शिष्टाचार है कि सेवा है। तो गणेश जी की सेवा से दूर दूर से संत आते ओरछा। और आप कैसे सेवा करते हैं? केवल रोटी दे देती, कपड़ा दे देती? बोले ना 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 ना, प्रियदासी के शब्द सुनो। आवे बहु संत सेवा कर तो अनंत भांति। आवे बहु संत सेवा अनंत भांति, जिसका कोई अंत नहीं है। सेवा करने वाला इस शब्द को समझ सकता है। जिसके हृदय में सेवा का भाव, कैसे कैसे उसके अंदर उद्गार प्रकट होते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरी रात्रियों सो नहीं पाता है। अनेक तरह के दिव्य संकल्प उसके मन में जागृत होते हैं। तो गणेश जी अनंत भांति से संत सेवा करते हैं, अनंत भांति से। और आपको पता है कि कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। चाहे आप ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे संत सेवा करो, चाहे भजन करो, कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा क्यों लेते हैं? परीक्षा, सेवा कितनी गहराई में गई है। जो गायों की सेवा करते उन्हें पता है कि वो खूंटा गड़ाते हैं ना गाय का, तो उसको गड्ढा खोद के वो लकड़ी गड़ा देंगे, मिट्टी डाल देंगे, अच्छी तरह उसकी कुटाई कर, फिर हिला के देखते हैं कि पक्का गड़ा है कि कच्चा गड़ा है। ऐसे श्री ठाकुर जी भी कभी कभी हमें देखते हैं, इसका भजन पक्का है कि कच्चा है, कि संत सेवा कच्ची है कि पक्की है। तो एक प्रसंग का वर्णन प्रियदास जी करते हैं। रहो एक साधु खान पान सुख लियो है, रहो एक साधु खान पान सुख लियो है। खान पान सुख लियो है। श्री गणेश जी क्या संतों की खुली व्यवस्था थी। राजमहल में कहीं जाए, कितने दिन ठहरे, कोई किसी को रोक टोक नहीं। कोई 1 वर्ष ठहरे, कोई 6 महीने ठहरे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां प्रियदास जी कहते हैं कि ये एक
साधु नहीं था, साधु का वेश बना के आ गया। उसने वेश क्यों बनाया? रानी को धोखा दे करके धन लेकर के आऊंगा, ऐसा उसके मन में। धोखा दूंगा, धन लेके आऊंगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपके जीवन का लक्ष्य यदि अच्छा नहीं है तो आप कितने सुंदर कपड़े पहने, सुंदर वेश बनाए, उसका परिणाम उल्टा होगा। सबसे पहले जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो आप। हम लोग वृंदावन आए, पहले ये सोचो आप वृंदावन किस लिए आए? पिकनिक मनाने आए, घूमने आए हैं कि श्री ठाकुर जी को, श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री सीताराम जी, इतना जीवन निकल गया, हमारे हृदय में उनका चिंतन नहीं होता है, प्रिय नहीं लगता, इसके लिए आया? बताओ आप। अगर इसके लिए नहीं आए तो आपका सही उद्देश्य नहीं आना है वृंदावन ना। आप किसी शहर में घूमो, क्या यहां घूमना है? पिकनिक मनाना है, घूमना, यहां आने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। लक्ष्य खास हुआ, किस लिए आया हूं वृंदावन, और उस लक्ष्य के अनुसार ठाकुर जी की कृपा जीवन में प्राप्त होती है। आपका लक्ष्य अच्छा होगा तो आपके जीवन की पूरी ताकत, ऊर्जा ठाकुर जी में लगेगी, संतों में लगेगी, और नए नए भाव हृदय में प्रकट होंगे। संसारी भाव चले जाएंगे, दिव्य भाव राज्य में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो इस व्यक्ति ने साधु के कपड़े तो पहन लिए, लेकिन इसके हृदय में दुष्टता थी, इसका लक्ष्य अच्छा नहीं था। मैं जाऊंगा रानी के पास और धोखा देके धन अपहरण करके लाऊंगा, ऐसा इसका निज भाव। निपट अकेली देखो, बोलो धन थैली कहाँ। निपट अकेली देखी, बोलो धन थैली कहाँ। होए तो बताऊं सब, जा तुम जानो हियो है। होए सो बताऊं सब, तुम जानो हियो है। तुम जानो हियो है, तुम जानो हियो। एक दिन क्या हुआ? पूर्णिमा का दिन था। सभी संतों ने कहा भाई आज स्नान करने के लिए नदी चलेंगे। पूर्णिमा का दिन है, वितवा नदी है ओरछा में, वहां चलते हैं स्नान करने के लिए। सभी संत चले। अब वो जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, केवल साधु के कपड़े पहन रखे थे, उसने कहा आज मौका अच्छा है, सब चले जाएंगे तभी तो मैं अपना काम करूंगा। तुरंत उसने बहाना बना दिया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा भैया, मैं अगर ठंडे पानी में नहाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा। तो संत चले गए। अब उसने देखा कि संत निवास में केवल अकेला मैं हूं। ठीक सुबह 7 बजे संत निवास के सामने एक बहुत बड़ी रसोई थी। उस रसोई में संतों के लिए बाल भोग बनता, राजभोग बनता, शयन भोग बनता। तो स्वयं 7 बजे गणेश जी आ जाती, अपने हाथ से सब्जी अमनिया कर रही हैं, दाल चावल बीन रही हैं अपने हाथ से। रोज का नियम था। आपका एक ही सुख था, संतों को सुख मिले वही मेरा सुख है। सुख के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मानव जीवन के प्राप्त करने के बाद जो सुख बांटता नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे धन बांटा जाता है ना, ऐसे सुख बांटा जाता है। श्री ठाकुर जी को हमें सुख दे तो उससे बांटो। किसको दो? जो दुखी है उनको अपना सुख दो। तो रानी गणेश देवी जी स्वयं शरीर के सुख का उपभोग नहीं करती, उन्हें जो प्राप्त सुख है राजमहल का उसे बांटती हो। तो आप
जहाँ संतों की रसोई बनती, वहाँ बड़ा आंगन था, बैठ करके चावल अमनिया कर रही थी, उनके कंकड़ पत्थर निकाल रही थी। और वो संत निवास से देख रहा था कि अब बढ़िया मौका है। वो जो दुष्ट व्यक्ति था, संतों के कपड़े पहने था, संत था नहीं, अंदर से दुष्ट प्रकृति थी उसकी। उसने अपना बना लिया नक्शा, अब बढ़िया मौका है, इस समय मैं जाऊं और रानी को डरा के धमका करके धन लेके भाग जाऊं। कोई है ही नहीं है, कोई पकड़ेगा ही नहीं। राजमहल में संतों से कोई पूछताछ की नहीं जाती, कोई वहां का द्वारपाल दरबान कोई कुछ नहीं पूछ सकता। तो प्रियादास से कहते हैं, निपट अकेली देख, बिल्कुल अकेला देख करके गणेश जी को वो दौड़ के आ गया। उनका ध्यान नहीं कि कौन आया, तो अपनी सेवा में लगी हुई है, नीचे दृष्टि है और अमनिया कर रही है। वो पीछे से आया और आकर के बड़ी क्रूर आवाज में बोला। जिसका हृदय अच्छा नहीं होता उसकी आवाज बड़ी क्रूर होती है। बड़ी क्रूर आवाज में बोला, कहां धन छुपा के रखा है, जल्दी बताओ। बोल्यो मन थैली कहां, बोल्यो धन थैली, होए तो बताऊं सब, होए तो बताऊं सब, होए तो बताऊं सब, होए तो बताऊं सब। कहाँ है थैली, कहाँ धन रखा छुपा करके। जब उसने इतनी तीव्र आवाज से कठोर शब्द बोला वो साधु वेश में, तो गणेश जी ने ऊपर दृष्टि की, संत को देखती हाथ जोड़ा। वो तो अपने विकृत रूप में है, वो तो जो उसके अंदर की प्रकृति थी दुष्टता की, उसी रूप में बोल रहा है। लेकिन रानी ने अपनी प्रकृति से प्रणाम किया। रानी हर संत के अंदर अपने गोविंद का दर्शन करती हैं, अपने ठाकुर का दर्शन करती है। अपनी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया, सामने वाले के व्यवहार से अपनी प्रकृति नहीं बदली, गोविंद के रूप में प्रणाम किया। भगवान जो कुछ है आपका ही है। गणेश जी, भगवान जो कुछ है आपका ही है। बात मत बनाओ, जल्दी बताओ कि धन कहां है, नहीं तो मैं मौत के घाट अभी उतार दूंगा। अपने असली रूप में आ गया वो। अब देखो, अब गणेश जी घबराई नहीं, न भयभीत हुई। संतों से क्या भय मानना, वो गोविंद के रूप में देख रही हैं, तो ना घबराई ना भयभीत हुई। अपनी स्थिति स्पष्ट की, बोले भगवान मेरे पास अलग से कुछ भी धन नहीं है। मेरे पास जो निज धन कहलाता है अपने पास, मैंने सब संत सेवा में लगा दिया है। अब अलग से मेरे पास कुछ भी नहीं है। महाराज ओरछा नरेश प्रतिदिन मुझे नित्य के खर्च के लिए पैसे देते हैं। और राजा थे तो कोई 5 रुपए 10 रुपए थोड़ी देंगे, 1000 10,000 रुपए ही खर्च के लिए दिए जाते हैं। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि चारों भाई और चारों बहियां दशरथ जी को रोज प्रतिदिन प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए जाती। तो राम जी प्रणाम करते तो 1 लाख रुपए देते खर्च के लिए दशरथ जी। लक्ष्मण जी प्रणाम करते तो 1 लाख देते, भरत जी प्रणाम करते तो 1 लाख देते, शत्रुघ्न जी प्रणाम करते 1 लाख। ऐसे महाराज उर्मिला जी, सुतकीर्ति जी, मांडवी जी, सबको 1-1 लाख। लेकिन जब श्री जी प्रणाम करती, किशोरी जी प्रणाम करती, 2 लाख देते खर्च के लिए। रोज खर्च करो, रोज का नियम था। ऐसे महाराज मधुकर साहब भी गणेश जी को खर्च के लिए रोज जो धन देते उसको 1 नया पैसे अपने शरीर में नहीं लगाती, संत मिलेंगे।
भगवान मेरे पास अलग से पैसा नहीं है, जो मुझे मिलता है मैं आपकी सेवा में लगा देती हूं। अब वो और आपने के बाहर हो गया, झूठ बोलते हैं। मारे इतना क्रोध आ गया उसको, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति तो था ही। क्रोध क्यों आता है बताओ आप? प्रश्न है, क्रोध क्यों आता है? हमारी कोई कामना जब प्रतिहत होती है तो क्रोध आता है। हम जो चाहते हैं जब वो पूरा नहीं आता तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वो कोई भी हो, वो संसार की हो, मनुष्य कोई, क्रोध आने का मूल कारण है हमारी कोई कामना को जब चोट लगती है तो क्रोध आता है। उसे भयंकर क्रोध आया, भयंकर। इतना बड़ा चाकू छिपा के रखा था, इतना बड़ा, एक हाथ का महाराज, पहले से तैयारी से आया था, और उसने रानी के सिर पर मारा चाकू। ऐसा उठा के रानी के सिर पर चाकू मारा। लेकिन ठाकुर जी जीवन की रक्षा करने वाले थे, तो हाथ उसका थोड़ा सा इधर हो गया, यूं मारा ना, थोड़ा मारने में हाथ थोड़ा बाएं तरफ हट गया, तो सिर में न लग करके जांग में चाकू लगा। मारी जांग छुरी लख लोहू बेग भाग गयो। मारी जांग छुरी लखो लोहू बेग भाग गयो। भाग गयो, भाग गयो। अब वो कोई छोटा सा चाकू तो था नहीं, एक हाथ की छुरी थी, और रानी की जैसे जांग में आर पार हो गया, और आर पार होते ही महाराज खून का फव्वारा निकला, और रक्त का फव्वारा जब निकला अब वो भयभीत हुआ, पकड़ जाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, और भागा वहां से, भाग गया। गणेश जी बेहोश हो गई। ध्यानपूर्वक सुनो आप। नामाजी ने पहले कहा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव, मैं भक्तों के चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? उनके भाव इतने गहरे होते हैं कि जहां मेरा मन प्रवेश नहीं कर सकता है। एक बार राम जी के चरित्र में मेरा मन प्रवेश कर जाएगा, कृष्ण जी के चरित्र में मेरा मन प्रवेश कर जाएगा, लेकिन भक्तों के हृदय के वो गूढ़ भाव में मेरा मन प्रवेश नहीं कर सकता है। गौ राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को। नहीं पाऊं भक्त दाव को, नहीं पाऊं भक्त दाव को। इस प्रसंग की यही मुख्य बात है, इसका वेश है, इसकी रूट है, इसकी जड़ है। रानी बेहोश हो गई। अब ठाकुर जी रक्षा करते हैं हमारे भक्तों की, तो कौन करे? तो प्राण में ठाकुर जी तो बचे, तो सिर पर लगता तो मृत्यु हो जाती, लेकिन जांग में लगा तो मृत्यु नहीं हुई, बेहोश हो गए। श्री ठाकुर जी ने भक्तमाल में एक जगह अपनी बात कही है। कहा करो अहो मुँह पे रहो नहीं जात नेको। कहा कहो अहो मुँह पे रहो नहीं जा। ठाकुर जी कहते मैं करूं क्या? भक्तों के दुख को देखकर मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं दौड़ पड़ता हूं। ठाकुर जी अपनी बात कही एक जगह, मैं क्या करूं? इसलिए किसी सेवक को नहीं कहता हूं, किसी पार्षद, मैं स्वयं दौड़ता हूं। तो ठाकुर जी ने
प्रेरणा देकर दासी को पहुंचा दिया वहां। उसको क्या आने की जरूरत थी, लेकिन प्रेरणा ठाकुर जी की। एक दासी आई, देखो आंगन में खून फैल रहा, तो चाकू लगा, आर पार हो गया, तो रक्त तो बहुत शरीर से निकला। और बड़ी ही ईमानदार समर्पित दासी थी गणेश देव जी की हो। उफ, तुरंत उसने सबसे पहले तो चाकू निकाला, और चाकू निकालने के बाद जहां घाव था अपनी साड़ी को फाड़ा, तुरंत उस पट्टी बांधी कि रक्त तो ना निकले ज्यादा। जैसे उस घाव में उसने अपनी साड़ी बांधी, कपड़ा बांधा फाड़ के, तो होश आ गया रानी। गणेश जी को होश आया। गणेश जी ने सामने देखा कि कोई दासी आ गई है और मेरी जांघ में पट्टी बांध रही है। तो बड़ी धीरी आवाज में कहा, सुन सुन सुन, बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी काम। सबसे पहले तू मुझे किसी तरह से यहां से घसीट कर मेरे कमरे में ले चल, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे आंगन को तुरंत धुलाई करे, एक बूंद यहां रक्त की ना दिखाई पड़े। तीसरी बात, किसी से कहना नहीं कुछ, क्या मेरे साथ किसी से नहीं, जवान नहीं खोलना। बहुत नेक थी दासी, बहुत ईमानदार थी। सब कुछ उसने महाराज चंद मिनटों में कर दिया। रानी को कक्ष में ले गई, रानी के कपड़े बदल दिए, और बड़ी जानकार थी, कोई देसी औषधि बांट के लगा दिया, और कोई औषधि दे करके रानी को लिटा दिया, पूरे आंगन को साफ कर दिया, और उस औषधि के कारण थोड़ा राहत मिली और नींद आ गई रानी को। अब आगे की बात सुनो आप। बांधिनी की भात पौड़ रही कही काहूं सोना, आयो ढिंग राजा मती आओ तिया धर्म है, आओ तिया धर्म है, आओ तिया। कल आपने क्या सुना है कि महाराज मधुकर साहब जी श्री बिहारी जी के परम उपासक, और गणेश देव जी श्री सीताराम जी की परम उपासिका, भगवान श्री राम की परम उपासिका, दोनों चरमोत्कर्ष बिंदु में। महाराज मधुकर साहब महीनों सीधाम वृंदावन रहते, और गणेश देव जी महीनों श्री अयोध्या रहती। राज वैभव इनको स्पर्श नहीं कर पाया, कली के अमल इनको स्पर्श नहीं कर पाए। इतने बड़े पद में, इतने बड़े धन में रहते हुए भी इनका जीवन बहुत महासंतत्व की धारा में व्यतीत हो रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ, ये दोनों मिलते तो सत्संग की वार्ता होती। ठीक है, हमारा लक्ष्य अच्छा हो तो न गृहस्थ बाधक है और न विरक्त बाधक है, और लक्ष्य अच्छा नहीं हो तो आप हिमालय में रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे आके गिरोगे। इन दोनों का जीवन, इसीलिए तो याद किया गणेश देव जी को सिनाबा जी ने, इतना इनका पावन और पवित्र जीवन कि दोनों मिलते तो पूरी रात सत्संग चलता। महाराज सत्संग किसका होता, अपने अपने अनुभव का। महाराज कहते आज मुझे ये अनुभव हुआ, गणेश जी कहते मुझे ये अनुभव हुआ। यही विधि कहा तो राम गुण ग्राम, पावा अनेर वाच विश्राम, विश्राम विश्राम। इनका आराम यही था, इनका आराम सोने में नहीं, सत्संग में था।
भाव आने लगे। रात में ऐसे खुराक लेते हैं और दिन भर महाराज पता ही नहीं चलता क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ, अनिर्वाच से। तो रोज की बात आज महाराज आए, अपने राजकाज के सारे संपूर्ण कार्य करके गणेश जी के निज कक्ष में आते आप, और फिर सत्संग की धारा प्रारंभ हो जाती है। अब देखो आप, बड़ी मार्मिक बात है, एक संत के हृदय को जो नाभाजी महाराज कहना चाहते, कितना गहरा इनका भाव होता है, वो इस प्रसंग में, छोटे से प्रसंग में दिग्दर्शन कराया है। महाराज दरवाजे तक आ गए, ये दरवाजा है, ये गणेश जी का एक कक्ष है, दरवाजे तक महाराज आ गए। आहट हुई तो रानी ने आंख खोली, ओह महाराज आ गए। अब दो बातें, महाराज आए और मेरे से पूछा ये क्या हो गया, और मैंने बता दिया कि किसी संत ने ऐसा किया है तो हमेशा हमेशा के लिए संतों से निष्ठा इनकी विदा हो जाएगी। ऐसा ये तो फालतू लोग होते हैं संत, मारकाट करने वाले, धोखा देने वाले। परिणाम क्या होगा? संत सेवा बंद हो जाएगी। परिणाम क्या होगा? संत सेवा बंद करते ही जहां संत नहीं आएंगे वहां असंत आएंगे। सीधी सी बात, जिस जगह अच्छे लोग नहीं आते वहां बुरे लोग कब्जा कर लेते हैं। हमारे हृदय में यदि अच्छी चीजें नहीं रखेंगे तो महाराज बुराइयां कब्जा कर लेंगी। ऐसे जिस घर में या जिस नगर में या जिस गांव में अच्छे लोग नहीं आते वहां बुरे लोगों का साम्राज्य हो जाता है। एक संत कहते थे कि सोबर ऋषि ने गरुड़ जी को साथ दे दिया कि यहां आओगे तो सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो कालिया आ गया। कालिया आया क्यों? जब संतों ने आना बंद कर दिया तो कालिया आ गया। जहां अच्छे लोग नहीं है तो बुरे लोग तो कब्जा करेंगे ही बाबा। तो गणेश जी ने विचार किया कि यदि मैंने कह दिया कि किसी संत ने मुझे चाकू मारा है तो महाराज तो उड़वा देंगे, संत को फायर करा देंगे, और फिर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो सारा सत्संग समाप्त हो जाएगा, भक्ति का माहौल समाप्त। इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि महाराज की संतों में निष्ठा बनी रहे। झूठ बोल दिया, 100% झूठ। पूज्य महाराज जी सिमथरादास जी महाराज कहते थे कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है। लक्ष्य के अनुसार हम अधर्म का वो धर्म बन जाता है, और कभी कभी धर्म भी अधर्म बन जाता है। हमारा लक्ष्य गलत हो, हम खूब मंदिर में आरती करें, वो अधर्म बन गया। तो रानी ने पूरा 100% झूठ बोल दिया। बोले महाराज मेरे को स्त्री धर्म हो गया है, तभी कुछ दिन मेरे पास मत आई। बिल्कुल झूठ। आयो ढींगे राजा मति आओ तिया धर्म है। आयो ढींगे राजा मति आओ तिया धर्म है। बीते दिन 3 जानी बेदन नवीन कछु। बीते दिन 3 भक्तमाल के टीकाकार से प्रियादास जी कहते हैं कि 3 दिन के बाद राजा फिर आए, और 3 दिन में रानी का शरीर पीला पड़ गया। इतना खून निकल गया था शरीर से महाराज, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। तो महाराज दरवाजे तक आए और रानी की स्थिति देखी। बोले नहीं नहीं, कोई ना कोई दूसरी तरह का कष्ट है, और रानी जी हमसे छिपा रही हैं। तो अत्यंत प्रियतापूर्वक महाराज आए और समीप में आकर अत्यंत प्रियतापूर्वक बोले, बोले रानी जी जो बात हो हमसे कहो। आप कौन सी बात ऐसी है जो हमसे आप छिपा रही हैं? मर्म, ये कोई वही मर्म कहां रहता है? हृदय में रहता है। मर्म शब्द का मतलब है कि हृदय की कोई बात है। कहिए प्रवीण मोसो खोल सब मरम है। कहिए प्रवीण मोसो। फिर भी रानी नहीं बताना चाहते, क्योंकि बड़ा मामला जो था बड़ा टेढ़ा था कि महाराज की कहीं संतों में अनिष्ठा ना हो जाए, दोष सृष्टि ना हो जाए संतों में। निष्ठा बनाने में बहुत दिन लगता है।
लेकिन दोष दृष्टि में 1 मिनट लगता है। किसी भी संत के प्रति आपकी निष्ठा 1 मिनट, अरे ओ, गए, उसका जो होगा वो तुम्हारा तो सब चला गया। तो रानी नहीं चाहती थी कि दोष दृष्टि संतों में हो जाए महाराज की, इसलिए इतना प्रयास। फिर मना किया, नहीं महाराज कोई बात। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम है, आप बताओ। महाराज ने अपनी सौगंध दिलाई। तब रानी ने बड़ी मृदुता पूर्वक कहा, महाराज बताने के पहले मैं आपसे वचन लेना चाहती हूं कि मैं जो कुछ कहूंगी उसमें संतों के प्रति आपको भाव मत बना लेना, मुझे वचन दो आप। हाँ रानी जी, दिया दिया दिया। और गणेश जी ने पूरी बात बताई। महाराज कोई दुष्ट व्यक्ति संत के वेश में आया, उसने धन मांगा, और मैंने कहा मेरे पास अलग से कोई धन नहीं है। तो गुस्से में आकर उसने चाकू चला दिया और मेरी जान में घाव हो गया, रक्त निकला। लेकिन महाराज उस दुष्ट व्यक्ति था, वो साधु नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को छिपाना चाहा कि आपके हृदय में संतों के प्रति कहीं गलत बात का प्रवेश ना कर जाए कि सभी संत ऐसे होते हैं। एक व्यक्ति गलती करता पूरे समाज पर कलंक लगता है। इतना सुनना था, रो पड़े मधुकर साय जी। लिखा है कि रो पड़े। कहते हैं जो धर्म ये है कि पत्नी पति के चरणों को स्पर्श करें, मैंने उस धर्म को छोड़ दिया महाराज ने। गणेश देव जी की परिक्रमा की पहले उन्होंने, मधुकर साय जी ने, और साष्टांग प्रणिपात रानी के चरणों में किया। देवी जैसी तुम्हारी निष्ठा संतों में है, उसका एक कण मुझे दे दो। इतनी बड़ी बात होने के बाद संतों के प्रति कोई को भाव नहीं। प्रियादास जी लिखते हैं, फिर आस पास भूमि पर तनुरास करी, भक्ति को प्रभाव छाड़तिया पति शर्म है, भक्ति को प्रभाव तिया पति शर्म है, तिया पति शर्म। ऐसी निष्ठा श्री गणेश देव जी की। और तभी इनके साथ साक्षात बोलते हुए राम अयोध्या से ओर से आए। और वो कैसे आए, ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे।